Question number 1. Exercise 5.3. Question number 1 says that if R is a position vector of particle, find its domain range at a given point and ask find the first and second derivative. First and second derivative तो आसान है. How do you find domain and range? So बस पहला question है position vector. RT bracket RT is T plus 1 I T square minus 1 J ये वेक्टर वो है J नोटेशन है plus 5 5T T K T इक्वल्स टू 2 पे हमने क्या मालूम करना है Vectors. सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव T इक्वल्स टू 2 बट इसका पहले हमने निकालना है डोमेन और रेंज. क्या निकालना है? डोमेन और रेंज. डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन आर दोज वैल्यूज यू कैन पुट इंस्टेड ऑफ T. डोमेन जो T की वैल्यूज आप डाल सकते हो विदाउट एनी T तो T की वैल्यू 2 डालेंगे. नहीं ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप T की जगह डाल सकते हो. इसका डोमेन जो है इसका T प्लस 1 का इसमें T की कोई भी वैल्यू डालोगे बस डोमेन में वो नहीं आता जब आंसर इन्फिनिटी पे चला जाए या कॉम्प्लेक्स चला जाए. ये आंसर इंक्लूडेड नहीं होते. तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं जब इसमें मैं डालूँ या इन्फिनिटी हो जाए या कॉम्प्लेक्स. तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. T स्क्वायर माइनस 1 का डोमेन क्या आएगा? सेम. इसमें भी कभी लेकिन डोमेन तो इन्फिनिटी आ रहा है और आपने बोले कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी एग्जैक्टली इंक्लूडेड नहीं है. मतलब राइट पे भी सारी वैल्यूज और लेफ्ट पे भी सारी जितना दूर जा सकते हैं इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड जब होता है तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट मारते हैं. ये इंक्लूडेड नहीं है यानी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. ठीक हो गया. इस तरह टी स्क्वायर का भी सेम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. और डोमेन ऑफ ये x का ये y का और ये z का. व्हाट इज x y z? x y z. इसको I J के नहीं लिख सकते. x y z भी लिख सकते हैं g भी बट z लिखो x के along y के along z के along. ओके 5t exactly same minus infinity to प्लस plus. The domain of all will be the union of this. इन सब का यूनियन. या आप सिंपल लिख सकते हो कि the domain overall is from minus infinity to कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. रेंज क्या होगा? जो उससे रिजल्ट आता है जब आप डोमेन डालते हो ना. सपोज अगर मैंने t की वैल्यू 2 इसमें 1 डाली तो आंसर क्या आता है? 2. दैट इज रेंज. ओके दैट इज ये नहीं रिजल्ट. रेंज रिजल्ट जो आता है तो इसमें भी सारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले. लेकिन रेंज नेगेटिव इसमें कभी नेगेटिव नहीं आएगा. हाँ रेंज नेगेटिव तो नहीं आता. हो सकता है कैसे? जैसे इसमें -2 डालो तो -1 आ जाए. रेंज नेगेटिव हो सकता है. तो इसका रेंज होगा इसका भी यही आएगा कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इसमें एक वो आ रहा है कि इसके देखो अगर गौर करो ना तो स्क्वायर है तो इसमें कभी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा. माइनस वैल्यूज नहीं आएगी. हाँ. बट ये और इसमें तो आएगी. सो यू कैन जनरली से दैट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेयर इज डोमेन एंड लेकिन टी स्क्वायर माइनस 1 में नहीं आ रही तो आप इसमें तो आएगी ना. ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए कंपनसेट कर लेंगे. अगर आप सेपरेटली मालूम करो तो इसका होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसका ऑल पॉजिटिव. हाँ तो अगर मैं इधर लिख दूं रेंज ऑफ दिस विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सॉरी हाँ इसका क्या आएगा रेंज? सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं आएगा. नहीं आएगा. नहीं जीरो भी नहीं डाल सकते. नहीं जीरो डाल सकते. डाल सकते हैं ना. 0 आएगा ना. 1 डालने से 0 जीरो. आएगा. ओके. और इसका जो रेंज होगा वो भी यही होगा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव. ओके पीछे से चेक करो उसने क्या लिखा है. लेकिन हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव नहीं मालूम. वो तो कहते हैं पहले ही क्वेश्चन पार्ट 1 का माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव वही आता है सिंपल. लेकिन हमें कैसे पता ये डोमेन बताइए या रेंज बताइए? आपने बताया नहीं. ये डोमेन रेंज दोनों सेम है. इसमें दोनों डोमेन और रेंज इसके
सेम। अब देखो बाकी चीज़ें आसान है, डेरिवेटिव आसान है, वो आपको आता है। अच्छा उसने आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं। अब डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव क्या जगह तो हाँ t प्लस वन का t का क्या जगह 1, 1 का क्या जगह 0, तो 1 आयोटा तो आयोटा सॉरी i, t स्क्वायर क्या जगह 2t और 1 का क्या जगह तो 2t j 5 और t का 1 आ जाएगा 5। अब दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो इसका क्या है कांस्टेंट है वो तो 0 तो i 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2j और ये भी 0 हो जाएगा, so 2j फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है जिसमें हमने, और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो हमने पोजीशन भी मालूम की, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी एट t इक्वल टू। इसका डोमेन रेंज देखो, डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन जो है प्रॉब्लम है, इधर अगर आप t की वैल्यू -1 डालोगे ना तो इन्फिनिटी चला जाएगा, प्रॉब्लम, इधर 0 डालोगे तो भी इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इसमें ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट नेगेटिव नहीं -1 एंड 0, बाकी सारी वैल्यूज डाल सकते हो। तो आप बोलोगे फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2 एंड नहीं 1 एंड 0 1 एंड 0, ये क्या लिखा 0 और 1 0 एंड 1 एंड के लिए ये भी लिख सकते हो पहले ये वाओ, सारी वैल्यूज, बट आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1 -1, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती। और रेंज ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज रेंज which is सारी। -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा तो ये सिर्फ डोमेन का लिखा जा रहा है। ये सिर्फ डोमेन लिखी जा रहा हाँ डोमेन है। ओके सही है। शर्म नहीं आता। अब उसने रेंज मांगा है ना, हाँ रेंज मांगा है। हाँ रेंज तो मांगे, बस उसने डोमेन का आंसर लिखा होगा। अरेंज नहीं दिल कर रहा ये होगा, देख उसका domain। फाइंड करना। ओके व्हाटएवर। We don't और care. किस वैल्यू पे डालना चेक करना है, t इक्वल्स -1/2, -1/2। इसमें t -1/2 डालो, -1/2 -1/2 सॉल्व कर दो। बस तीसरा हम कर इसमें भी ये 1 आ जाएगा पहले। ये कर पहले का लेंगे। बना। सर हम कर लेंगे सर, ओके डेरिवेटिव हाँ, में बस तीसरा ले, कर ले सर। मैं डेरिवेटिव बस लूँगा। ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल लॉग है क्वेश्चन 2, नहीं, पहले का डेरिवेटिव हाँ दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव फिर तीसरा है। और दूसरा एज इट डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर 1/x नेचुरल लॉग नहीं होता, लाइक वो तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होती है। हाँ 1/t का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव, हाँ इसका 1/t का इसका डेरिवेटिव आएगा इंटीग्रेशन नहीं होते नहीं सर, ये ऊपर जाएगा ना माइनस। हाँ तो -1t माइनस 2। नाइस और इसमें क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है। फिर इसमें वैल्यूज डालनी है 1/2 1/2 ठीक हो गया। और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, हाँ ओ, थोड़ा हाँ, सिंपलीफाई सही। करो फिर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लूँ, तो सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा t प्लस 1 माइनस t प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/t स्क्वायर। ये ऊपर ही रहने दो, आपके लिए डेरिवेटिव लेना आसान है। और 3t स्क्वायर ये, तो इधर फर्स्ट डेरिवेटिव में t कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/1 प्लस t होल स्क्वायर माइनस t रेज़्ड टू -2j, ये आइए 3t स्क्वायर। अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो इसका क्या है क्वोशिएंट रूल लगेगा, यानी तो इसको ऊपर ले आओ -2 और इसको भी कर लेना उसको। ओके शुड आई टेक द डेरिवेटिव एंड देन मूव ऑन, वैल्यू नहीं डाली आपने। नहीं वैल्यूज आप खुद करना, मैंने वैल्यू नहीं डाली। इसको ऊपर लेके आओ तो -2 1 प्लस t और -2 से 1 -3 और फिर अंदर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं जरूर। है, i प्लस और इसे आ जाएगा -2 -3j और 6t Okay.
Look at question number 3 and 4. 3 देखो RT ETI 2/9 E2TJ 5 e raised to power minus t, इसको आप ले सकते हो e raised to power ek नीचे लेके और t equals log 2. डेरिवेटिव रिवाइज करना मैं बोला था भूलते बोलते तो उसके टेस्ट के बाद रिवाइज नहीं अब डोमेन की अगर बात की जाए तो आप t की वैल्यू कुछ भी डालो तो वो तो इंफिनिटी आएगा एक्सपोनेंशियल का क्या होता है वही आएगा ना मतलब एज इट इज एक्सपोनेंशियल कोई भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव डालो पॉजिटिव इंफिनिटी नहीं जाएगा सेम गोस हियर इंफिनिटी नहीं जाएगा सेम गोस हियर इंफिनिटी नहीं जाएगा ये कभी जीरो हो सकता है e raised to power something जीरो हो सकता है जी कैसे होगा होता नहीं था यानी ऐसा मेरे पास है x raised to power 2 raised to power x कभी इसका आंसर जीरो आ सकता है नहीं इवन तो अगर आप x की वैल्यू जीरो ले लो तो आंसर क्या आता है 1 वही आएगा तो कभी जीरो नहीं होता ये भी ऑल रियल नंबर्स आएगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तो आपने इंफिनिटी लिखे किधर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी टिल इंफिनिटी हाँ तो मैंने सही भी तो है। इंफिनिटी बोला था हाँ हाँ तो समझा रहा था ना कि क्यों ओके रेंज भी वही होगी और रेंज वही आएगा हाँ खलास और बाकी डेरिवेटिव लेना e का डेरिवेटिव एज इट इज आता है और फिर पावर का इसके तो डेरिवेटिव easy है जी और इसको ऊपर लेके आके नेगेटिव को यस वैल्यू कौन सी डालनी है अच्छा Log log 2. log 2 r t equals cos 2t आई I साइन 2t 3 sin 2t 2t j प्लस 5tj 5t t is equal to 0 t equals 0 सो अगर आप देखो डोमेन तो इधर t की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता cos उसका आ ही जाता है सेम गोस फॉर sin और सेम बट इसका आंसर प्रॉब्लम क्या है कि cos का और sin का आंसर कभी 1 से ज्यादा और नेगेटिव 1 से कम नहीं जाता मतलब आंसर sin और cos से क्या आता है बिटवीन -1 एंड 1 ये आंसर आता है ये तो आंसर की बात हो रही ना रेंज तो मैं रेंज डोमेन लिखा हुआ वही ना गलत कर दिया डोमेन में तो आप कुछ भी वैल्यू डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता इंफिनिटी आएगा ना बट रेंज में -1 और ये सिर्फ -1 और 1 जाएगी मगर ये जो है ये इंफिनिटी आगे जाएगा इंफिनिटी जाएगा तो आप क्या करोगे कि फ्रॉम -1 to 1 ये भी आएंगे यूनियन फ्रॉम -infinity to प्लस इंफिनिटी लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि कि माइनस किसके है, और किसके प्लस हाँ अगर आप ये ना भी लिखे ना ये इनफ है वजह क्योंकि इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड है ना हाँ प्लस। वही include ये भी चेक सही है। करूँ पीछे हाँ वही सही है ये check सॉरी लास्ट मैंने वन लिखा ही नहीं अच्छा नहीं ये रहा अच्छा लास्ट हाँ ये रहा माइनस इंफिनिटी प्लस सही है ना ओके और डेरिवेटिव तो आसान ही है cos का आता है माइनस sin Sin. sin का आता है cos Cos. cos बस इसके सामने दूसरा सवाल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन Question 2. Find the velocity and acceleration of the function at t equals to 0. 0 So rt equals position vector क्या दिए 3t plus 1 ये भी सेम ही इसमें बस डोमेन रेंज नहीं करना डेरिवेटिव्स में तो 3 हाँ ये भी ये ज़्यादा t easy है। square k t ये is पोजीशन equal to वेक्टर है 0 t is equal to 0 at t equals to 0 ये पोजीशन वेक्टर है तो velocity vector will be derivative of this this तो क्या आ जाएगा सही 3 under 3j and 2t ये √3 1/2 वो t पे जब हो ये तो कांस्टेंट है साइड पे हो जाएगा t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा कांस्टेंट पे वो नहीं आता रूट एक मिनट √3 लिखा है ना और t t पे बाय नहीं है हां t बाय t का 1 आ तो जाएगा √3 0 नहीं हो जाएगा वो मल्टीप्लाई जब होता है तो फिर डेरिवेटिव जीरो होता है वो जब ऐड होता है हाँ डेरिवेटिव पे आ जाएगा भूल गया हूँ ओके ये आ गया
तो ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 पे करना है, तो टी की वैल्यू 0 डालो तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये भी एज इट इज रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये वेलोसिटी एट 0 टाइम इक्वल्स 0। अब एक्सेलरेशन मालूम करो इसका डेरिवेटिव लेके, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है 0, आ जाएगा सिर्फ 2k, इसमें t की वैल्यू डालो 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दिस इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इसने सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मांगा। यस 3i प्लस अंडर रूट हाँ, 3i प्लस अंडर चाहिए और 2k आसान नहीं है, ये वाले ज़्यादा आसान है। हाँ क्योंकि डोमेन रेंज नहीं है। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन 3 पार्ट 3 आई मीन, वो 400 हाँ वो आप खुद करें। ये 3 का RT log t square plus 1i plus tan inverse वो है tj under root t square a square plus plus x square। okay, so r derivative which is velocity डायरेक्ट लिख लेने लगूँ मैं, जी चलो डेरिवेटिव इसका log का होता है 1 over this जी t square plus 1 और फिर उसका डेरिवेटिव 2t plus 0 0 तो 2t, 2t है tan inverse का 1 डेरिवेटिव by x square 1 plus x square which is t square, जी हाँ, और फिर थीटा का डेरिवेटिव which is tan इस t, 1 है तो 1 आ जाएगा 1 है ना, और इसका 1 by 2 का डेरिवेटिव और t का पावर आ ये क्या जाएगा लिखा है आपने अंडर रूट t square plus 1 raised to the power ये अंडर रूट से करना minus 1 by 2 क्योंकि हाँ। 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 और अंदर का डेरिवेटिव 2t plus 0 तो 2t 2t आएगा जी 2 2 कट हो जाएगा अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2t by t square plus 1i ये किधर गया, j निकल 1 by 1 plus t square j, 2 और 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा और उसको नीचे ले आओ, so be 2t by sorry just t by under root t square plus 1, so ये पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी है और किस पे मालूम करना है, t is 0 0 सबके Zero. लिए 0 ही है 0 डालोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा नीचे तो ये आ जाएगा 6, इधर 0 डालोगे तो ये 1 नीचे रह जाएगा ऊपर 0 कट 0 हो जाएगा, so the velocity at 0 is just j। अब एक्सेलरेशन मालूम करो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आ गया माशाल्लाह क्वेश्चन ट्रू, जी 2t का आ जाएगा 2, दूसरा एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा 2t 2t plus 0 2t as it is divided by और the नीचे का square whole of square। whole square i, इसको ऊपर ले आओ तो 1 plus t square minus पूरी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा minus 1 minus 1 minus 2 और अंदर का जी। डेरिवेटिव 2 2t आ जाएगा। with a j। नीचे ही लिखा oh इसका क्वेश्चन ट्रू, ओ t का डेरिवेटिव 1 नहीं और easy है, डिनोमिनेटर हाँ लिखा as it is लेकिन अजीब बकवास। है। प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 by 2 t square plus 1 minus 1 by 2 और 2t और का फिर अंदर 2t as it is और t as it is by derivative and square root of the base and the denominator, ये कट जाएगा। okay अंडर रूट at 2t square plus 2 plus 2t minus 4t square by t square plus 1 whole square i, plus यह जगह minus 2t Minus हो जाएगी। by 1 plus t square raised to power 1 by 2 j, okay जी और रख के माशाल्लाह अंडर रूट t square plus 1 2t into t 2t T by the way square। 2 कट जाएगा हाँ, just तो t वही। square हाँ, t square आ रहेगा। जाएगा। by अंडर रूट t square plus 1 तो ये भी कट जाएंगे into k, तो ये दोनों भी कट कट जाएंगे जाएंगे, नीचे 3 स्क्वायर बाय t तो हमारे पास square 80 by आ जाएगा, plus t square। इसके नीचे लिखे हैं t स्क्वायर बाय ये 2 स्क्वायर है 2t स्क्वायर, t हाँ। स्क्वायर बाय 1 लिख दें इसके नीचे हाँ वही कर मिला नहीं इस एक आखिरी स्टेप लिखो क्योंकि इधर भी कटिंग हो रही है, सही। माइनस 4t स्क्वायर क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1 होल Yes. स्क्वायर, ये as it is हाँ, then
लिखती है? इसको अंडर रूट नहीं लिख सकते 1/2 को? ये हाँ लिख सकते। अब एक्सेलरेशन एट 0 आपने नीचे वाला नहीं लिखा लिखते हैं। टी बाय स्क्वायर बाय 1 बाय 1 लिख दें, उसमें टी समझ आ स्क्वायर बाय जाएगा। 1 आएगा ना 1 क्यों लिखना है? कह रहे T थे कि square- समझ आ जाएगा। ये कर दे खलास। टी ओह स्क्वायर अच्छा ये मैंने कहा तू इसलिए कर रहा था कि समझ आएगी अगले स्टेप में क्या है। ओह कट गया भाई ना? साहब, ये आएगा ना ओह नो 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 नो, ये कटिंग कैसे की हम लोगों ने? बीच वही में तो प्लस मुझे है। इसके समझ नीचे नहीं ये आ रही भी है आपने ना। क्या किया हाँ। इधर ओह नो 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 नो, ऐसे नहीं, इधर प्लस है बीच में। वही ऐसे नहीं कर सकते। ये प्लस मैंने लिखा ही नहीं था। टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये नीचे आएगा, इधर 2 से रब कर जाएगा, तो टी स्क्वायर बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और अब इसके डिवाइड नीचे बाय आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस नहीं अंडर रूट और 2 कट जाएगा ना T ये square- मैं बोल रहा था तो टी स्क्वायर प्लस 1 बस सही। बस ये अब इधर बोल। और अंडर रूट एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही सही है। इसको नीचे अब टी की वैल्यू 0 डालो, इधर टी की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, बट 2 रह जाएगा, इधर टी 0 डालोगे मगर 1 रह जाएगा, तो 2 बाय 1 2। टी की वैल्यू 0 डालो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। टी की वैल्यू 0 डालो तो 1 रह जाएगा, इधर भी ये 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। 1/5 आएगा 1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, और 0 डालोगे तो 1 बाय 1। 1/1 देखिए 1/5 वाह, 2j 2i प्लस k और वेलोसिटी क्या आई थी? जस्ट है जे और 2i प्लस के सही है, सही 2i है, प्लस बिल्कुल सही। पहले दो रहने दे तीसरा करेंगे फंक्शन क्या है? चौथा भी सही है बस तीसरा करेंगे log tan square plus 1 टी स्क्वायर प्लस sorry tan t square tan अब theta जी j और सेकेंड टी के secant टी के t k, so magnitude of the function उसको इस तरह लिखा जाता है will be under root x का square, x के कोएफिशिएंट का square प्लस y के कोएफिशिएंट का square और जेड z के कोएफिशिएंट। ये 1 आ जाएगा नहीं, वो secant square minus tan square is 1।